नमस्कार, मैं श्रेया स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास प्रोग्राम #आपकी समस्या हमारी आवाज में। चाइनीज वायरस कोरोना के प्रकोप के कारण जब से भारत में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, तभी से करोड़ों ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर्स भुखमरी की कगार पर हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। दूसरों को रोजगार देने वाले शिक्षक आज खुद हैं बेरोजगार। क्या ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक का पेट नहीं? प्राइवेट टीचर्स भुखमरी की कगार पर। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये कहानी है उन बेबस बदहाल लाखों करोड़ों प्राइवेट शिक्षकों की, जो कुछ हजार रुपए स्कूलों में अथवा कोचिंगों में 10 से 30 रुपए प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी मानदेय के हिसाब से विद्या दान करते हैं। कुछ तो ऐसे प्राइवेट शिक्षक हैं जो घर जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक सामान्य आंकड़े पर नजर डालें तो करीब 1 करोड़ शिक्षक और उनसे जुड़े हुए करोड़ों परिवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। लॉकडाउन खुला, मजदूर काम पर जाने लगे, रेस्टोरेंट खुल गए, शराब की दुकानें खुल गई और तो और मंदिर खुल गए, लेकिन वह मंदिर नहीं खुला जिसके सहारे भविष्य टिका हुआ है, शिक्षा का मंदिर, शिक्षण संस्था। लॉकडाउन खुला, जिंदगी मानो पटरी पर आ गई, सबने देखा, लेकिन वह शिक्षक जिसके पढ़ाए गए अधिकारी अन्य वर्गों में कार्यरत कर्मचारी को क्या इन शिक्षकों पर तरस नहीं आ रहा? वे भी तो कभी इन्हीं प्राइवेट शिक्षकों से पढ़े हुए थे। दूसरों को रोजगार देने वाले आज खुद बेरोजगार हैं। 24 मार्च 2020 की वह तारीख लॉकडाउन स्टार्ट होने की तारीख हो सकती है साहब, लेकिन उस तारीख से भारत की तस्वीर लगातार बदलती चली गई। जनता कर्फ्यू से सिलसिला चालू हुआ तो अब तक थमा नहीं। लॉकडाउन 1.2 25 मार्च से 14 अप्रैल का 21 दिन का हुआ। लॉकडाउन 2.2 15 अप्रैल से 3 मई तक का 19 दिन का हुआ। लॉकडाउन 3.2 18 मई से 31 मई तक 14 दिन तक का हुआ। इसी तरह लॉकडाउन 4.0 सिलसिला बढ़ता चला गया। इस दौरान मजदूरों का पलायन हुआ, सबने देखा। मजदूर नंगे पैर चल पड़े, सबने देखा। मजदूरों की कहानी हम सबने सुनी, लेकिन ना चला तो वह प्राइवेट शिक्षक, ना बढ़ा तो वह प्राइवेट शिक्षक न बोल सकता है अपने स्वाभिमान के कारण, ना मांग सकता है, ना रो सकता है, अपने दर्द को किसी के सामने बयां नहीं कर सकता है साहब, क्योंकि वह एक प्राइवेट शिक्षक है। लाखों सिलेक्शन दिलाने वाले कोचिंग संस्था आज बंद पड़ी है और तो और ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक भी इस लपेटे में आ गए। किसी साहब को ढाबे और रेस्टोरेंट में कोई फर्क ही ना पता हो। लगातार 5 महीनों से कोचिंग का किराया बढ़ता जा रहा है, बच्चों की घर की फीस, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है। किसी को देश को शिक्षित बनाने वाले उन शिक्षकों पर कोई ध्यान नहीं है। देश की मीडिया को भी इन प्राइवेट शिक्षकों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सब अपने मस्त थे। लॉकडाउन जो खुल गया, लेकिन प्राइवेट शिक्षकों का लॉकडाउन कब खुलेगा? इनकी जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी? जब हमारी बात उन शिक्षकों से हुई तो उनका कहना था, सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को सादर प्रणाम कहूँगा और उसके बाद अपनी इस बात को प्रारंभ करूँगा कि इस समय लगभग 4 महीने गुजर चुके हैं जबकि कोचिंगें सारी बंद चल रही हैं, ट्यूशन क्लासेस बंद चल रहे हैं और इसके कारण से प्राइवेट शिक्षक आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। कई टीचर भुखमरी की कगार पर आ गए और उनके इसी दुख को देखते हुए एसोसिएशन का, बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मुझे उनका दुख देखा नहीं गया और बहुत सारे प्रयासों के बाद भी कोचिंग संस्थाएं और जो ट्यूशन क्लासेस हैं वो खुल नहीं पाई। इसीलिए मैंने अपना एक वीडियो फेसबुक पर डाला ताकि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राइवेट टीचरों की समस्याएं हमारे प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे। हम लोगों की यहाँ पर 2-3 मांगे भी हैं सरकार से, जिसमें से पहली मांग ये है कि चूंकि 4 महीने से कोचिंगें बंद चल रही हैं और कोचिंगों का किराया लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक टीचर 5,000 से 20,000 रुपए महीना एक कमरे का किराया देता है जहां वो अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मेरी यही मांग है कि सबसे पहले इस समय टीचरों के पास 1 रुपए की आमद नहीं है, 1 रुपए की आय नहीं है, तो उनके जो कोचिंग का किराया है, जो ट्यूशन क्लास का किराया हो, उस पर सरकार कुछ ध्यान दे। दूसरी बात, सरकार प्राइवेट टीचरों को आर्थिक सहायता दे। और तीसरी हमारी एक मांग और है
कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 15 से 20 स्टूडेंट को पढ़ाने की अनुमति ट्यूशन क्लासेस को दी जाए, जिससे प्राइवेट टीचर, जिसमें होम ट्यूशन भी आते हैं और कुछ कोचिंग वाले टीचर भी आते हैं, उनको राहत मिल पाए, वो भुखमरी में जाने से बच पाएँ। कभी रियलाइज कीजिएगा सर, कभी उन शिक्षकों के बारे में, प्राइवेट कोचिंग बारे में सोचिएगा जो 4 महीने से 1-1 रुपए के लिए मर रहे हैं। सर हम 1-2 लाख वाले कोचिंग नहीं है सर, हम 1000-2000 में बच्चों को साल में पढ़ाते हैं, लेकिन अभी सभी लोग कोचिंग के संस्थान के पीछे पड़े हैं। सर आप लोग सोच रहे हैं कि 1 साल कोचिंग संस्थान नहीं चले, स्कूल कॉलेज नहीं खुले, कभी ये सोच लीजिए यही कोचिंग संस्थान अगर 3 साल बंद कर दे, 2 साल बंद कर दे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। सर ऐसे ऐसे शिक्षकों को कौन आता है, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, सुन के दया आ जाता। सर वीडियो बनाने वाले आज हम नहीं थे, 2-3 शिक्षक का ऐसा फोन आया, सर बच्चा बीमार है लेकिन दूध के लिए पैसे नहीं, दिखाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन सरकार को उसके लिए कुछ नहीं सोचना। वो नहीं सोचेंगे सर, वो नहीं सोचेंगे। आदमी मरे चाहे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिक्षा के इस देश में कोई स्तर ही नहीं है। कभी सोचिएगा आपके बच्चे इंटरमीडिएट कहाँ से पास करते, ना स्कूल से ना कॉलेज से, हमारे कोचिंग संस्थान में पढ़ के करते हैं। अभी हमारे लोग ही पीछे पड़े हुए हैं। ये सरकार की जैसी इच्छा। मैं अरविंद कुमार झा, बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन का महासचिव। इस समय प्राइवेट टीचर्स जो होम ट्यूटर्स हैं, जो बच्चे घर पर बैठ करके होम ट्यूटर से ट्यूशन पढ़ा करते थे, उन टीचरों की सबसे ज़्यादा दयनीय दशा है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन है, आग्रह है कि वो कम से कम कोचिंग सेंटर्स और होम ट्यूटर्स पढ़ाने वाले जैसे लोगों को इन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों और सुरक्षा के जितने भी उपाय हैं उनके नियमों के माध्यम से कोचिंग सेंटर्स खोलने की अनुमति प्रदान करें, ताकि इन सब का घर परिवार चल सके और ये अपने आत्मघाती कदम ना उठा पाएँ। क्योंकि वो सब इस तरह से रो रो करके अपनी दशा का बयान करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि अगर उनकी ऐसी ही दशा चलती रही तो हो सकता है कि वो कहीं आत्मघाती कदम ना उठा लें। सब कुछ जारी है, तो ऐसे में टीचरों को भी अपनी आय का स्रोत खुल जाना चाहिए, उनकी शुरुआत हो जानी चाहिए, ताकि बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सके, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान ना हो और टीचर का घर परिवार भी चल सके। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं सीपी बाज़ार में रहता हूँ और मैं प्राइवेट ट्यूशन्स लेता हूँ। और लॉकडाउन की वजह से मेरा जो है मार्च से लेके अभी तक क्या कहते ये 4 महीने जो है मेरा जो है सारा काम जो है ठप हो गया और मेरे पास ट्यूशन नहीं रह गई, क्योंकि पेरेंट्स जो है घर पे नहीं बुलाना चाहते कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से मेरी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो है मेरी इस समस्या का समाधान करे और आगे जो है या तो कोई हम लोग को आर्थिक पैकेज दिया जाए या फिर कुछ हमारे समाधान के लिए आगे जो है मैं कोचिंग चलाने के लिए अनुमति दी जाए विद सोशल डिस्टेंसिंग। अभी हमारी इंटर हो गई, पर अभी हमें एडमिशन करवाना है तो स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, तो हम सरकार से चाहें कि स्कूल कॉलेज खोलें। ट्यूशन है जो 8-10 बच्चे मिलके जो पढ़ते हैं वो भी खुलना चाहिए। काफ़ी नुकसान हो रहा है इस चीज़ को लेकर और पढ़ाई में भी आगे पता नहीं है क्या होगा। तो इस तरीके से कंपटीशन की कोचिंग खुलनी चाहिए, कम खुलनी चाहिए लेकिन खुलनी ज़रूर चाहिए। कोचिंग के किराए में कुछ रियायत तो हो, कोचिंग खोलने की कुछ गाइडलाइन तो दो साहब, ट्यूशन और कोचिंग में कोई अंतर तो हो, लाखों प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर को कोई राहत तो दो। पूछता है सवाल बुंदेलखंड न्यूज़ 24, खबर हर पल की जो तह तक हो सच की। हम उठाएंगे सभी वर्गों की आवाज, नजर होगी हर छोटी बड़ी खबरों पर, खबर होगी हर राजनीतिक गलियारों की भी, सबसे तेज सबसे सटीक खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24, खबर हर पल की जो तह तक हो सच की।